हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक नंबर के करेंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, किस शहर ने एक बार विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा लाहौर, जो कि पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का जो शहर है लाहौर, वो विश्व के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में प्रथम स्थान पर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 76वें जिले का क्या नाम रखा गया? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो घोषित 76वें जिले का जो नाम रखा गया, उसका नाम है कल्याण सिंह नागर है। कल्याण सिंह नागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वर्तमान में किस महाद्वीप के पास विश्व के कुल वन क्षेत्र का लगभग 25% हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर यूरोप हो जाएगा। वर्तमान में यूरोप महाद्वीप के पास विश्व के कुल वन का लगभग 25% हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण 1 नवंबर 2025 को किस शहर में निवेशक शिविर आयोजित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर अमृतसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विश्व के लगभग 54% वन केवल 5 देशों में स्थित है। इनमें से कौन सा देश उनमें शामिल नहीं है? देखिए, इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। भारत शामिल नहीं है, बाकी रूस, ब्राज़ील और कनाडा शामिल है, इसलिए भारत शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, रक्षा मंत्री 31 अक्टूबर को आयोजित दूसरी आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर जकार्ता हो जाएगा। 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में, साइबर अपराध से निपटने के उद्देश्य से कितने देशों ने हनोई में एक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर 65 देश हो जाएगा। साइबर अपराध से निपटने के उद्देश्य से 65 देश ने हनोई में एक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर है युगांडा, इसका राइट आंसर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय जो बैठक होगी वो युगांडा में आयोजित हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में है, कार्बन सिंक के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? कार्बन सिंक के मामले में भारत विश्व के 5वें स्थान पर यानी 5th स्थान पर है भारत कार्बन सिंक के मामले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में 4000 वर्ष पुराना मंदिर किस देश में खोजा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लीजिए। पुरातत्वविदों ने हाल ही में 4000 वर्ष पुराना मंदिर जो है वह किस देश में खोजा? तो इसका राइट आंसर कुवैत हो जाएगा। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में है, भारतीय दूतावास द्वारा प्रवासी परिचय सांस्कृतिक महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। देखिए, भारतीय दूतावास द्वारा प्रवासी परिचय सांस्कृतिक महोत्सव का जो तीसरा संस्करण होगा वह रियाद में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। देखिए, कुवैत से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवैत के किस द्वीप पर 4000 वर्ष पुराना मंदिर मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुवैत के किस द्वीप पर 4000 वर्ष पुराना मंदिर मिला है? तो इसका राइट आंसर फैलाका द्वीप हो जाएगा। फैलाका द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। देखिए, यह मंदिर जो है, यह जो मंदिर है वह डिलमुन सभ्यता से संबंधित है और टेल एप 6 स्थल पर मिला है। जो मंदिर जो है यह डिलमुन सभ्यता से संबंधित है और टेल एप 6 स्थान पर मिला है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक क्वेश्चन से कैसे 2-3 क्वेश्चन बनता है आपको हम बताते हैं। डिलमुन सभ्यता मुख्य रूप से किन क्षेत्र में पाई गई है? देखिए क्वेश्चन से देखिए आंसर कैसे बन रहा है। डिलमुन सभ्यता मुख्य रूप से किन क्षेत्र में पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए बहरीन, कुवैत और पूर्वी सऊदी अरब हो जाएगा, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। डिलमुन सभ्यता 2500 से 1600 ईस्वी पूर्व की थी। डिलमुन सभ्यता 2500 से 1600 ईस्वी पूर्व थी।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की 8वीं सभा कहाँ आयोजित हुई? देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की जो 8वीं सभा है वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। ICA की स्थापना जो हुई 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। ISA की जो स्थापना हुई 2015 में हुई थी और भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, एक क्वेश्चन से कैसे 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हो जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम में स्थित है। चलिए हम इसके डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। देखिए, ISA के जो वर्तमान अध्यक्ष है उसका नाम है आशीष खन्ना। ISA के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो आशीष खन्ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में सनराइज इनिशिएटिव का क्या उद्देश्य है? सनराइज इनिशिएटिव का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाए पुराने और पैनल का पूर्ण चक्रण हो जाएगा। चलिए हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। यह पहल जो है ग्रीन जॉब्स और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देती है। यह जो पहल है वह ग्रीन जॉब्स और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? देखिए, जो 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में होंगे उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे, और 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनी कोस्टा हो जाएगा। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम इसके इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं। भारत ने पहली बार यूरोपीय संघ के नेताओं को आमंत्रित किया है। पहली बार यूरोपीय संघ के नेताओं को आमंत्रित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। राष्ट्रीय जो एकता दिवस है वो हर एक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा। चलिए हम इसके इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं। यह दिवस जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो एकता दिवस है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म किस वर्ष हुआ था या किस तारीख को हुआ था, तो 31 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर 2015 हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत 2015 में हुई थी। 31 अक्टूबर 2015 को सरदार पटेल की 140वीं जयंती पर शुरू हुआ था। यह जो हुआ था एकता दिवस वो 31 अक्टूबर 2015 के सरदार पटेल की 140वीं जयंती पर शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप से संबंधित है। ICC T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? ICC T20 विश्व कप 2026 को जो मेज़बानी करेगा वो भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर करेगा। होस्ट करेगा भारत और श्रीलंका। इस टूर्नामेंट जो है ये टूर्नामेंट जो है 6 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक होगा। यह टूर्नामेंट जो होगा वो 6 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक होगा। और आप लोग बताइए कि ICC T20 विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? ICC T20 विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? तो कुल 20 टीम भाग लेगी, इसलिए कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आदि टीम ने सीधे क्वालिफाई किया है। ये जो टीम है वो डायरेक्ट क्वालिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। जो कि सेमीफाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया को करारी हार मिली थी भारत के हाथों, महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत का सामना किससे होगा? देखिए, भारत का जो सामना होगा, भारत ने कंगारू टीम को हराकर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के साथ अपना फाइनल खेलेगा। पहला फाइनल, दोनों ही टीम एक नई विजेता की ओर है, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था, जिसमें जेमिमा रॉड्रिग्स का 127 रन की शानदार पारी थी। और क्वेश्चन नंबर 23 में सेमीफाइनल में भारत की ओर से सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? देखिए, सेमीफाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने कुल 338 रन बनाया था, जिसमें भारतीय टीम ने 48.3 गेंद में मात्र 341 पर मात्र 5 विकेट से जीत लिया है। और इसमें जेमिमा रॉड्रिग्स ने सबसे ज़्यादा 127 रन की पारी खेली थी। उन्होंने शानदार 127 रन बनाए थे।
24 में चीन की CR-450 ट्रेन में परीक्षण के दौरान कितनी अधिकतम गति प्राप्त की है। चीन की जो CR-450 ट्रेन में परीक्षण के दौरान कितनी अधिकतम गति प्राप्त की है, तो 453 किलोमीटर बराबर है। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यह दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन बन गई है। और क्वेश्चन नंबर 25 में CR-450 बुलेट ट्रेन किस वर्ष व्यावसायिक सेवा में शामिल होगी, तो इसका राइट आंसर 2026 से यह सेवा देगी। इसकी जो संचालन गति होगी वह 400 किलोमीटर पर घंटा लगभग होगी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। शेफ संजीव कपूर का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। शेफ संजीव कपूर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड 2025। टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड 2025। इसका देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, यह पुरस्कार जो है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में शेफ संजीव कपूर की न्यूट्री प्रत्यक्षला पहल का उद्देश्य क्या है। देखिए शेफ संजीव कपूर की जो न्यूट्री प्रत्यक्षशाला का जो उद्देश्य है उसका है स्कूल और किसानों की पोषण शिक्षा से जोड़ना। स्कूल और किसानों को पोषण शिक्षा से जोड़ना। चलिए हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। उन्होंने आयरन युक्त बाजरा और जिंक युक्त गेहूं को बढ़ावा दिया। यह जो है वह आयरन युक्त बाजरा और जिंक युक्त गेहूं को बढ़ावा दिया है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 1 नंबर के करेंट अफेयर पर डिस्कस की थी, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।